फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हम सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी के अमीन कमिश्नर हैं कोर्ट के। और हम लोगों का काम होता है कि कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसका अनुपालन कराया जाता है। आज मोहम्मदी रोड चौराहे के पास में एक दुकान और मकान खाली कराया गया है। किसके किसके वर्सेस चल रहा था मुकदमा, कुछ जानकारी दीजिए सर। ये मुन्ना लाल थे, मुन्ना लाल और सदानंद के बीच में मुकदमा चल रहा था। मुन्ना लाल सदानंद जिनका मकान था उनका नाम सदानंद था, जो इसमें रहते थे। उनके और मुन्ना लाल जी ने मुकदमा किया था सदानंद के ऊपर, जो विवाद चल रहा था। तो उसका बहुत पहले मुन्ना लाल जी के पक्ष में निर्णय हो चुका था। निर्णय के बाद फिर कोर्ट द्वारा इजरा की कार्रवाई की जाती है कि उसको खाली करा। कैसे कि बहुत सारे मुकदमे में होता है कि पहले की मुकदमा आदमी जीत गया है, लेकिन जो जीता है उसको पोजीशन नहीं मिलता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन है कि जो भी मुकदमा जीता है उसको कब्जा दिलाया जाए जी। इसीलिए इजरा की कार्रवाई होती है कि जो मुकदमा जीत चुका है उसको कब्जा दिला दिया जाए। उसी की कार्रवाई के लिए आज हम लोग उपस्थित यहाँ पर हैं। सवाल लेते हैं, दोनों लोगों के बीच जो मुकदमा चला है किस तरीके से बैनामा में कौन कैसे पिक्चर में आया है, ये जानकारी। मुन्ना लाल जी ने इस जगह का बैनामा कराया था। किससे कराया था ये तो अभी पेपर नहीं है मेरे पास, क्योंकि कोर्ट के फाइल में सारे पेपर होते हैं। मुन्ना लाल ने किसी से किसी से बैनामा कराया था। ठीक, वो बैनामा कराया तो उसमें ये किराएदार थे शायद सदानंद। फिर इनसे खाली कराने के लिए उन्होंने वो मुकदमा ये किया था, ये वाला। तो कोर्ट ने जैसे भी चला, हालांकि शायद 2012 या 13 में मुकदमा बैनामा हुआ था, मुकदमा किया उन्होंने। तो 12-13 साल समझ लीजिए कि ये 13-14 साल से मुकदमा ही चल रहा था। अब जब हो गया कि मुकदमा सब कुछ फाइनल हो गया, हालांकि सदानंद जी की तरफ से त्रिभुवन जी हैं उनके लड़के, वो यहाँ अपील भी किए, वहां से अपील भी खारिज हो गई। हालांकि वो हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से भी खारिज हो गया। अब जब खारिज होने सब जगह हो गया कि अब भाई कोर्ट ने दिया टाइम कि भाई आप अगर कोई हाई कोर्ट से या ऊपर से कहीं से आपको रिलीफ मिल जाती है तो ये कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कहीं इनको रिलीफ नहीं मिला, जिससे रिलीफ नहीं मिला, ना ही कोई स्टे ऑर्डर मिला। तब इसके बाद ये इस मकान खाली कराने के लिए कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने आदेश दिया। एरिया क्या है? एरिया उसमें चौहद्दी दी हुई है, इसमें से पूरा इसका तो मिला लिया गया है। ये पूरा मकान है, देख लिया गया है। ये आगे से पीछे तक है पूरा, इसमें कराना है। आगे कितना है, पीछे इसकी नाप नहीं हुई थी अभी। लगभग हमें लगता है कि 9-10 फीट आगे होगा, 8-9 फीट होगा ना आगे। क्या कठिनाइयां आई हैं आज पोजीशन दिलाने में? तो देखिए, जो कोई भी हो, कोई भी किसी चीज से भी अगर प्रेम करता है या रहने लगे तो उससे उस चीज से लगाव तो हो ही जाता है। अब शायद त्रिभुवन जी भी भाई ये भी छोटे ही रहे होंगे जब से इनके पिताजी रह रहे होंगे या ये लोग रह रहे होंगे। अब इसको खाली कराना है। खाली कराने में भाई अब इनको जो सामान में पूरी गृहस्थी रहती है तो ले जाने में भाई बहुत सारी तकलीफ होती है, कहाँ ले जाए कहाँ न ले जाए। हालांकि इनसे भी बताया गया था बहुत पहले से, ये कार्रवाई करीब 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया था इसके संबंध में कि खाली कराया जाना है। त्रिभुवन जी से भी बात हुई थी, इनके अधिवक्ता जी को बताया गया था कि कहीं व्यवस्था कर लें दूसरी जगह जहाँ से सामान अपना रख सकें और अपना वहां पर व्यवस्थित अपना जाके सब सामान रख सकें, व्यवस्था कर सकें, अपने परिवार को रख सकें। लेकिन इन्होंने भी कोई देखा बताया था इन्होंने कि कागज जो देखे हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आज वो ये खाली करा के पूरा इनको यहाँ से क्लियर करना है अपना, जहाँ भी हालांकि गए हैं कहीं इनके कोई रिलेशन में है, वो जगह देखने गए, ताला चाबी लेने गए हैं, चाबी वगैरह, तो वहां से सामान भिजवाया जाएगा। वही मकान खाली हो जाने के उपरांत मुन्ना जी को इस पे कब्जा दिया जाएगा। अच्छा सर, कुछ मानवीय संवेदनाएं जिस तरीके से कुछ बराबर है, मानवीय संवेदना। हम लोग भी चूंकि इंसान ही है, सब लोगों के साथ रहता है। और मैं यहाँ पे ये नहीं कि पहली बार आ रहा हूँ, हमें लगता है कि मैं 2 महीने से पहले आया यहाँ पर, तो भी मैं त्रिभुवन जी को समझाया था कि अगर कहीं आपको मोहलत मिल जाती है, कहीं स्टे मिल जाता है तब तो ठीक है। अगर वो कार्रवाई नहीं होती है, स्टे नहीं मिलता है, तो आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। और जबकि मैं शायद 2 महीने ज्यादा हो गया मुझे आए हुए, जिसके बीच में 1-2 बार और अभी आए हम। 1-2 बार मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई तो हमने बताया था आएंगे, नहीं आए। 1-2 बार फिर भी ऐसे कुछ हालात हुए, कुछ पुलिस पर बल पर्याप्त नहीं मिल पाई, उसकी वजह से नहीं आए। लेकिन आज जो कोर्ट द्वारा, क्योंकि हम लोग अगर कोई कार्रवाई कोर्ट कहती है, अगर वो हम अनुपालन नहीं करा पाते हैं तो कोर्ट फिर हमारे खिलाफ हमसे स्पष्टीकरण मांगती है कि आप ये कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे हो।
लेकिन आज कोर्ट ने स्पेशली कह के भेजा था, पुलिस एसपी साहब को भी लेटर भेजा था कि इनको जो फोर्स चाहिए उपलब्ध कराए और जैसे भी हो उस मकान को खाली करा के आज ये मामला पूरा क्लियर किया जाए। उसी के संबंध में आए हुए हैं आज। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम विजय कुमार गुप्ता है, पिताजी का नाम मुन्ना लाल गुप्ता। आज ये प्रदर्शन दिलाने के लिए ये 2012 का जिक्री का आदेश हुआ था इनके खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बेदखली का। 2012 से कार्रवाई चल रही है। अब इजराय एग्जीक्यूशन पे आई है। हाईकोर्ट गया मुकदमा, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, हमारे पक्ष में निस्तारित किया। इसके बाद एग्जीक्यूशन की कार्रवाई चल रही है। एग्जीक्यूशन से कोर्ट ने आज 27/9 को ऑर्डर किया था खाली कराने का। कोर्ट के द्वारा ये अमीन कमिश्नर आए हैं, 3 बार आ चुके हैं अमीन कमिश्नर, तीनों बार इनसे कह चुके हैं, इनको 3 महीने का समय भी दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये पोजीशन खाली है। तभी ये कार्रवाई जो है कोर्ट द्वारा हो रही है। मुकदमे की नौबत कैसे आई? मुकदमे की नौबत इसलिए आई क्योंकि ये किराएदार थे, इनसे कहा था अपना पोर्शन खाली कर दें, नहीं खाली किया तो हमने मुकदमा 2010 में दायर किया बेदखली का। और हमारे ज्यादा जानकारी हमारे वकील योगेश सक्सेना लखीमपुर के हैं, वो दे सकते हैं। ये दुकान आपकी है? जी हाँ, ये मेरे पास। अच्छा, आपने किससे खरीदा था वो रकबा? वो हिस्सा पूरा एक प्रॉपर्टी था, वो पिताजी का जिम्मेदार होगा, पिताजी जानते हो इस बारे में, आपको जानकारी बहुत नहीं। मतलब बाकी सही जानकारी आपको योगेश सक्सेना वकील साहब से। अच्छा, कुछ मानवीय संवेदनाएं त्रिभुवन जी के साथ में दिखाई गई आपके द्वारा? जी, कुछ मानवीय संवेदनाएं बहुत दी गई इनको, बहुत ज्यादा टाइम दिया गया, सबसे कहलवाया गया, भाई अपना सामान हटा लो, धीरे धीरे करके नहीं हटाया जा रहा, तब ये आखिरी कार्रवाई हुई। बहुत समय दिया जा चुका है, कोर्ट द्वारा भी समय दिया जा चुका है, हमने भी समय दिया, अड़ोस पड़ोस के लोगों से कहलवाया, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, क्या कहेंगे? सत्य सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सत्यता की ओर लड़ते रहे, कोर्ट में गए, सत्य की जीत हुई। ये विधिक कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय में सभी दस्तावेज दाखिल किए जा चुके हैं और आदेश हमारे पक्ष में है। जब तक वहाँ से कुछ डिसाइड ना हो जाए तब तक हम इनसे अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं हमारे लिए, जानते हुए भी कि न्यायालय का आदेश लिया हुआ होगा। इस पर भी डायरेक्शन दिया जा रहा है कि जब हमने इसमें स्वामित्व का भाग लंबित है, लंबित रहने के दौरान इस कार्रवाई को नहीं एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। और उसमें न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के बाद में भी कुछ कार्रवाई न्यायालय हमारे किसी भी तथ्य को सुनने को और मानने को तैयार नहीं है। डिग्री चूंकि हमारे पिताजी के मृतक के विरुद्ध थी, इसलिए उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे परिवार को इसमें बेदखल कराने का पूर्ण षड्यंत्र रचा गया है। और क्योंकि न्यायालय में विचाराधीन है, हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, वहाँ पर आप लोग नहीं जाते हैं कतई, बैक डोर से ये आदेश कराए जाते हैं और उसके बाद में ये कार्रवाई इस तरीके से एग्जीक्यूट की जाती है। इसकी हमें निंदा करें या कुछ भी करें, लेकिन आज हम परिवार के कारण असहाय है इस परिस्थितियों में काम किया जा रहा है। इस प्रॉपर्टी के 3 मालिक थे, एक से इन्होंने कराया, एक से हमने कराया और हर बात को न्यायालय में प्रतिवादी के वकील के द्वारा स्वीकृत किया गया है और न्यायालय विचाराधीन है। उसके उपरांत भी हमारे तथ्यों को न ध्यान में देते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। जब सिविल कोर्ट में आपके विरुद्ध निर्णय दे दिया गया तो हाई कोर्ट में आपने पिटीशन, हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर ही वो मुकदमा फाइल किया गया। खारिज भी तो हुआ है आपका? नहीं, वो नहीं खारिज, वो खारिज जो भी हुआ वो हमारे पिताजी के विरुद्ध जो भी थे वो खारिज हुए। अच्छा, और किराएदारी का डिग्री है, ये स्वामित्व की डिग्री नहीं है। तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्या कोर्ट अमीन जो है वो जबरन आपसे खाली कराने के लिए आ गए? बिल्कुल जबरदस्ती ही खाली कराया जा रहा है। आप खुद एक अधिवक्ता हैं तो हाँ, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये जबरन ही खाली कराया जा रहा है। हम न्यायालय में निष्ठा रखते हुए वहाँ पर हर तथ्य पर उपस्थित होते हैं, न्यायालय हमको समय देता है, लेकिन अमीन साहब इसके लिए हमको समय नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम अपने
जो आदेश आपके विरुद्ध हो चुका है, आपके पिता के विरुद्ध हो चुका है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। क्या आपने अपनी बात बाद में रखी है बार काउंसिल में? बार काउंसिल में नहीं रखी गई, लेकिन वहाँ पर जो आजकल का चलन है वही दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी। क्या मतलब चलन से तात्पर्य क्या है? चलन यही कि सच की बात को दबाया जाना और जो पैसे से कमजोर हो उसको निगलेक्ट कर देना। मतलब बाप के द्वारा भी आपको नेग्लेक्ट कर दिया गया? बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपकी भी लीनियंसी रही है इसमें, निष्क्रियता हमारी नहीं रही है इसमें, क्योंकि हमने हर तिथि पर हर दस्तावेज न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया है और सिविल जज डीजे साहब के यहाँ, एडीजे साहब के यहाँ सभी जगह पर वाद अभी लंबित है। अगर बात लंबित है तो फिर आज पोजीशन कैसे उनको? ये आप अमीर साहब से या सीनियर डिवीजन जज साहब से भी हमने यही बात कही गई और जज साहब ने तो वादी मुन्ना लाल को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया, जबकि हमने ये बात कहा कि हमको समय दिया जाए और हम अपनी कार्रवाई को तो पूर्ण कर लें, तो हमको रास्ते से ही या निर्देशात्मक आदेश भी न्यायालय तक प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। का आरोप है कि प्रवन जी का आरोप है कि हाँ कि आपके द्वारा इलीगली पोजीशन करा दिया गया है दिलीप जी को, और हमको एक मिनट नोटिस भी नहीं उपलब्ध कराई गई। आदेश पहले करा दिया गया, नोटिस बाद में भी नहीं हमको रिसीव कराई गई। ये इस पे नोटिस का है, इस पे देखिए दोनों अधिवक्ता के सिग्नेचर होते हैं। इनके अधिवक्ता के सिग्नेचर ये है और इनके अधिवक्ता के सीट पर जब हम गए यज्ञराज मौर्य जी के यहाँ तो उन्होंने कहा कि उनके पार्टी ने मना किया कि आप सील हम नहीं करेंगे, तो वहीं पर उनके सामने ये जो उन्होंने कहा वो लिख दिया कि उनके अधिवक्ता ने सील करने से इनकार किया। और इनके अधिवक्ता से भी मैं कल भी मिला था, उनसे ये बात बताई, आज भी फोन किया, हम पे कोई ऑर्डर हो इससे एक बात बताइए, हमें कोई जरूरी नहीं है, हमें तो कोर्ट का कार्रवाई से मतलब है भाई, कोर्ट का हमें कोई आदेश मिल जाए कि आप कोई कार्रवाई न कराइए, वापस चले जाए। और सुन लीजिए, ये जजमेंट आज का नहीं है कि ये जजमेंट कोई नया हुआ हो, ये जजमेंट जो है इनका जो समझिए जो इजराय की कार्रवाई चल रही है वो 2013 से चल रही है। आज का कोई नया का मतलब ये नहीं कि महीना 2-4 महीने 6 महीने की बात है। पहले एक मुकदमे जब ये हारे तो उसमें अपील भी किए, उसमें इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। वो अपील अभी पेंडिंग है। अपील कोई भी चीज पेंडिंग होने से कोई चीज नहीं होता है। तो अगर पेंडिंग किसी कोर्ट को कुछ रोकना है तो इस पे ऑर्डर कर देती है कि जो निचला कोर्ट है उस पर कोई कार्रवाई न करे, लेकिन ऊपरी वाले कोर्ट से कहीं से भी कोई आदेश नहीं। पर आपके द्वारा जो प्रोसीडिंग्स की गई है दैट इज एब्सोल्युटली फेयर, नीट एंड क्लीन। इसमें हम लोग कुछ नहीं, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना उनसे कोई बहुत दोस्ती है, किसी से कुछ नहीं। हम लोग तो कोर्ट का जो ऑर्डर होता है और ये ऑर्डर हमको मिले हुए है, समझिए कि हमको जो मिला हुआ है, समझिए ऑर्डर 27 नवंबर 2025 का ये ऑर्डर है जो हमको मिला है कि इसको कार्रवाई करना नवंबर से लेके आज तक त्रिपुर जी को समय ही दिया गया है कि आप अपना व्यवस्था कर लीजिए, देख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। नवंबर से समझ लीजिए ये जनवरी चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी। जस्ट मिनट इनके और बात चल रहा है इससे संबंधित इसी कार्रवाई से संबंधित यह आदेश जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी भी संपत्ति के ऊपर आपका स्वामित्व का वाद आ जाता है तो 6 महीने के अंदर स्थगन दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने हमको स्थगन इसलिए नहीं दिया क्योंकि प्रतिवादी मुन्नालाल न्यायालय में 6 महीने बाद हाजिर हुए और कोर्ट स्पष्ट रूप से यह कहती है कि एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं किया जा सकता। एक्स पार्टी ऑर्डर हम स्टे नहीं दे सकते और एक्स पार्टी ऑर्डर अगर स्टे नहीं दिया जा सकता है तो मृतक के विरुद्ध किया गया डिग्री किया गया आदेश के ऊपर उसके वारिसान को कैसे बेदखल किया जा सकता है जब वारिसान उस संपत्ति में सह स्वामित्व के वाद में पक्षकार भी हैं और वाद न्यायालय में विचाराधीन भी है। इस बात को आपने न्यायालय में क्यों नहीं रखा जब आप एक एडवोकेट हैं? इसको 31 तारीख लगी हुई है, 31 तारीख तक ये आदेश हमको न्यायालय में, और आज चूंकि जिला अधिवक्ता संघ के इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन के दौरान ये
पीछे से हमको रास्ते से बुलाकर इस कार्रवाई को एग्जीक्यूट कराया गया, ताकि हम इस कार्रवाई में अपना या तो विरोध दर्ज करें, नहीं तो सहयोग करें। तो यह जबरन सहयोग लिया जा रहा है। मतलब आप चुनाव में मशगूल रहे हैं? मशगूल नहीं, हम चुनाव की अपने प्रोसीडिंग के लिए ही आगे जा रहे थे। हम चुनाव में कतई मशगूल नहीं है, हम अपनी कार्रवाई में ही लग्न है। एक लाइन और बोलेंगे जी। देखिए, अगर इनको लगता है कि इनके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो अभी इनके पास बहुत सारे मौके हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगर इनके पक्ष में कोई आर्डर होता है तो जैसे हम आज इनको आप दिलाने आए, वैसे दूसरे दिन कोई आर्डर होता है इनको दिलाने चले आएंगे। जो आपका कहना है कि पहले आप इनको दे दें, तो हम भी वही कह रहे हैं। न्यायालय में मेरा प्रार्थना पत्र इस बात का लगा हुआ है कि हमको हमारे अंश पर रहने दिया जाए, बाकी जो इनका अंश है उसको हम इनको देने के लिए कतई हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात के लिए मुन्ना लाल जी या उनकी तरफ से उनके अधिवक्ता के द्वारा कोई भी कागज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब आप कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे, कल डेट लगी हुई है, कल आइए आप, वहाँ पर बात करेंगे न्यायालय से। आपने तो अपनी कार्रवाई पूर्ण कर ही दी। कुछ मानवीय संवेदनाएं आपके लिए दिखाई गई हैं? मानवीय संवेदनाएं या हमारा परिवार सड़क पे ले आए हैं, जो समाज में बेइज्जती करनी थी वो हो चुकी है। और ठीक है, जिंदगी के दिन है, ये भी देखने को होते हैं, देख रहे हैं आज। ओवरऑल अमीन साहब कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों लोग बहुत पहले से मुकदमा लड़ रहे हैं और मुकदमे का जो निर्णय होता है, बहुत सारे मुकदमे ऐसा कि कोई मुकदमा जीत जाता है, उसको अपनी खेत जमीन मकान मिल नहीं पाता है, वो भटकता रहता है मुकदमा जीतने के बाद। इसीलिए ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में चल रही। कम से कम जो मुकदमा जीतता है 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल लड़ने के बाद जीतने के बाद उसे कम से कम उस चीज का कब्जा तो मिले। इसलिए सुप्रीम कोर्ट निर्देशन में चल रहा है कि जो मुकदमा जीता है, और मुकदमे फाइल में दोनों वकील लड़ते हैं, वहाँ पे क्या सही हुआ क्या गलत हुआ क्या वो कोर्ट का मैटर है। हम लोगों को तो उस कार्रवाई को अमल में लाने के लिए भेजा जाता है, ये दिया जा रहा है ये चीज आप कार्रवाई करिए। अब इनके वकील ने वहाँ ने क्या कहा या उनके वकील ने वहाँ क्या कहा क्या नहीं कहा, वो हम लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि वो फाइल जाने और फाइल कोर्ट साहब जज साहब जाने। हम लोगों को तो कोई आदेश मिल जाता है कि आप जाइए ये कार्रवाई करके आइए, बस सिंपल सी बात है। उसके अंदर हालांकि इसमें हो सकता है गलत सही हम नहीं कहते, लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज है। जैसे हमने देखा 40-40 साल लोग मुकदमा लड़के अपनी जगह पे कब्जा नहीं पाते। मैं गोविंदापुर गया था, 22 एकड़ जमीन थी, 40 साल से एक पंडित जी सरदार जी से नहीं छुड़ा पा रहे थे। 40 साल मुकदमा लड़े, उनकी पत्नी मर गई, नहीं छुड़ा पाए वहां से। जब कोर्ट का आदेश हुआ, स्पेशली हुआ कि नहीं ये चीज कराई जाए, तो जाके 22 एकड़ खेत तो पूरा उनको कब्जा दिलाया गया पंडित जी को। आप लोग सूचना पर 16 की दुनिया का जान रहे होंगे, आप लोगों के भी मैटर संज्ञान में होगा कि पूरे जिले की कोर्ट से जाके वो कब्जा कराइए। पूरा गांव बसा हुआ था, 49 परिवार रहते थे, पूरा मकान बना के सूचना पर 16 का था। सब बराबर पेपर में भी पड़े होंगे उसमें, बल्कि बहुत सारी घटनाएं भी घटी। लेकिन आज वो कब्जा पूरा करा के, पूरा प्लेन करा के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशन में वो कब्जा कराया कि जिसका वादी था, डिग्रीदार था, जिसकी वो जगह थी, उसको कब्जा दिलाया गया। अगर ये सब करना गलत है तो कोई चीज है जिसका भी पक्ष में होगा तो वो मुकदमा लड़ता रहेगा, कभी कब्जा नहीं प्राप्त होगा। अगर ये सही है, अगर इनका कोई डिग्री कुछ होता है, इन्होंने बैनामा कराया है, तो इनके पक्ष में आर्डर होगा, फिर इनको कब्जा मिलेगा वो चीज। आपने अभी कहा है कि क्या सही क्या गलत, हमको तो एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर मिले, कोर्ट से आर्डर, वो तो फाइल में सही गलत होगा। क्या लग रहा है कि फाइल में कुछ सही गलत नहीं, हुआ? नहीं, ये नहीं होता। देखिए, फाइल में जो सिविल का मैटर होता है उसमें पेपर पे काम होता है कि पेपर कौन किसके पास क्या है, उस पे काम होता है वही। अगर इनके पास हो सकता है कुछ इनकी बातें न सुनी गई हो, तो ये आगे भी जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसमें कुछ सब जगह का विकल्प खुले रहते हैं। ये नहीं है कि कोई एक कोर्ट अगर आर्डर कर दिया तो वही अंत है, इसका अंत किसी चीज का नहीं है उस कोर्ट में। और सिविल के मैटर में हर चीज संभव है।